नमस्कार प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आप जो पीछे आप देख रहे होंगे, स्वर्गीय बेचन राजभर जी जो बिरहा सम्राट कहे जाते थे, वो उनकी तस्वीर लगी हुई है और उनके चेले कहे जाते हैं, जिनके साथ मैं हूं। इनके स्वर में ही इनका परिचय हम जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी संतोष जी। अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रहास राजभर है। मैं बिरहा जगत का एक छोटा सा कलाकार हूँ। स्वर्गीय बेचन राजभर जी का एक छोटा सा शिष्य हूँ। हालांकि स्वर्गीय बेचन राजभर जी से मुलाकातें जब मैं बिरहा जगत का शुरुआत किया था संतोष जी, तो उस समय हमारे ग्राम सभा में गाने के लिए आए थे स्वर्गीय बेचन जी, और हमारे पिताजी की लालसा थी कि हम अपने बेटे को कलाकार बनाएंगे। और पहली बार मुलाकात उनसे मंच से, पहली बार मंच पर हम लोग गाते हुए मतलब उनसे मिले। इसके बाद जब भोजन करने हो गए तो वहाँ हमारी मुलाकात मतलब पिताजी उनसे करवाए, और पहला बार मतलब उनका आशीर्वाद मिला था मुझको। अच्छा। वो कहे कि आप घबराइए मत, आपका बेटा एक दिन कलाकार बहुत बड़ा होगा। और उसी आशीर्वाद को मैंने बड़े दिनों के बाद जब कुछ बिरहा का सफ़र तय किया, इसके बाद मैंने दिमाग में रखा कि बनारस जब गया तो देखा बिरहा जगत के सभी बड़े बड़े कलाकारों का, छोटे कलाकारों का जो इस दुनिया में नहीं है, सबकी श्रद्धांजलि मनाई जा रही है। और इतना बड़ा कलाकार हमारे समाज का, खास तौर से राजभर समाज का, और उस व्यक्ति को कोई याद करने वाला है नहीं, तो मैंने मन बनाया कि कम से कम इनकी श्रद्धांजलि मने। अच्छा, आप बिरहा लाइन में उनको देख कर आए? नहीं, मैं बिरहा लाइन में उनको देख कर नहीं आया था। बिरहा की मनसा थी, पिताजी की मनसा थी कि हम अपने बेटे को कलाकार बनाएंगे। थोड़ा बहुत तो भी गाते थे। अच्छा, पिताजी भी गाते? पिताजी भी, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। तो जब हम हाई स्कूल इंटर किए तब मतलब गा तो रहे थे हम धीरे धीरे पहले से ही, लेकिन इसके बाद हम मन बनाए कि नहीं, जब पिताजी की मनसा ये है तो बिरहा जगत में हमें आना है और इनके मान मर्यादा को बचा कर रखना है। जी। इसके बाद हम स्वर्गीय बेचन राजभर जी की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा, और तमाम आप लोगों ने देखा है कि लॉकडाउन के दरमियान कितनी समस्याएं झेलना पड़ा। 1 लाख रुपए की व्यवस्था करना, और प्रोग्राम को सभी कलाकारों को, मैंने जितने छोटे बड़े कलाकार रहे पूर्वांचल के, क्योंकि यहाँ आप देखे होंगे, यहाँ कैमरा अगर आप लगाते हैं तो मैंने लिखा था, एक और भी कार्यक्रम कराया था बिरहा महोत्सव, जिसमें पूर्वांचल के सभी दबे हुए कलाकारों को उभारने हेतु, क्योंकि कुछ कलाकार ऐसे हैं जो प्रतिभाएं उनके अंदर है, लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाता है, प्रदर्शन का समय नहीं मिल पाता है वैसा कि मतलब वो अपने को आगे ले जाएं। अच्छा, लोगों को, छोटे कलाकारों को आप एक मंच भी दिया करते, मतलब दिलाने का काम करते हैं? हाँ, ये हमारा बहुत बड़ा मनसा है कि छोटे समाज में जो हमारे दबे हुए लोग हैं किसी न किसी कारण से, तो उनको कैसे मतलब लाया जाए आगे। तो आप एक सोशल वर्कर का भी काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सोशल वर्कर का मतलब है कि अभी मतलब जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं, जैसे गरीबी में हमारा परिवार है, उस तरह से हम लोगों ने, अभी हमारे बड़े भाई डॉक्टर शिव कुमार राजभर हैं, जो शायद ही ऐसा भाई मिलेगा किसी को या मित्र मिलेगा जिनका जिक्र मैं हर जगह कैसेटों में भी किया है, और जितना भी नाम हमने कमाया है समाज में, बिरहा जगत में, आपका हर जगह सहयोग रहा है। और आपके सहयोग से ही संतोष जी हम कम से कम एक बार 105 गरीब कन्याओं का सामूहिक शादी इसी कासमाबाद के धरती पर, और इसी कासमाबाद की धरती पर 51 मैं कराया था सन 2019 में, और 12 चौर में भी मैं 70-72 गरीब कन्याओं का सामूहिक शादी करवाया था। और इस तरह से समाज का सेवा भी मतलब अपने स्तर से रहता है। और अगले साल शायद ही आप ये देखे होंगे कि बिरहा कलाकार अपनी कमाई में से काट करके गरीबों के लिए भी कुछ सोचता हो, लेकिन मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ कि मेरी मनसा अलग रही है बिरहा जगत से,
कि मैं बिरहा के साथ साथ समाज का सेवा किस स्तर से कर सकूं, इसका जीता जागता आपको यूट्यूब पर मिसाल मिल जाएगा कि कम से कम 101 साल मैं पर साल 17 जनवरी को विकलांग और विधवाओं को अपने ग्राम सभा में बांटा, जाड़े के मौसम में। सॉल बांटा। हाँ, सॉल कंबल जो, तो ये बांटा कि मतलब कम से कम समाज के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, इनको जो भी अपनी तरफ से मदद होता है इतना जरूर करते चले। अच्छा। मंच के माध्यम से आपका बिरहा किन किन कलाकारों के साथ हुआ है? मंच के माध्यम से बिरहा हमारा 2-1 कलाकारों को, 2-3 कलाकारों को छोड़कर लगभग सबसे बिरहा हो चुका है। अच्छा। जैसे में विजयलाल यादव जी हैं और परशुराम जी के साथ भी हुआ है, और इसके बाद में इनसे ओम प्रकाश यादव जी, इनसे नहीं, सुरेंद्र यादव से भी बिरहा हुआ है, नंदलाल रवि जी से भी बिरहा हुआ है, श्यामदेव प्रजापति से भी हुआ है, ये मीरा मूर्ति है, मीनाक्षी राज है, अंशिका कुशवाहा, ये जितने कलाकार हैं लगभग मैंने ये 2-3 कलाकारों को छोड़कर जितने भी राज जगत के लगभग सबसे कलाकार, लगभग सभी लोगों से आपका जो है बिरहा हो चुका है। अब फिलहाल में मतलब सोशल वर्किंग का भी काम करते हैं, कोई संस्था से जुड़े हैं क्या? नहीं, किसी संस्था से जुड़े नहीं है, हम मनसा अपना बनाए समाज में क्या चलने इसके थ्रू राजनीति में भी उतरने का प्रयास है क्या? राजनीति को अगर कहा जाए तो कलाकारों के लिए राजनीति बहुत परफेक्ट फैक्टर नहीं है, मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि आज राजनीतिक पार्टियाँ किसी न किसी स्तर से कलाकार को इस्तेमाल करके अपना काम बना लेती हैं, लेकिन जो कलाकार होते हैं उनकी सही में जो इज्जत होनी चाहिए वो मंच पर होती है, वह मंच पर होती है। ये कष्ट हमेशा रहता है, ये लोग कम से कम जो इज्जत होनी चाहिए कलाकारों का, उस स्तर का मतलब ये लोग इज्जत दें, सम्मान दें। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जैसे अभी समाजवादी पार्टी है, तो इस पार्टी में मैं देखता हूं जो सांस्कृतिक मंच के कलाकार हैं उनको इज्जत, पदवी सब चीज़ से मने नवाजा गया है, इन लोगों की इज्जत होती है, ऐसा हर पार्टियां नहीं कर पाती है। तो ऐसा नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कलाकार होने के नाते मैं संकेत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हकीकत जो इज्जत करेगा तो उसको तो भाई आपको नाम लेना ही पड़ेगा। जी। अच्छा, जैसे आप गाते हैं तो आपका बिरहा कोई लिखता होगा जी। कि कभी कौन कौन कवि ने आपके बिरहा को लिख के आपको दिया है गाने के लिए? वैसे मैं बिरहा का जब शुरू किया तो कवियों में 1-2 ही कवि नहीं, बल्कि हमें शुरुआत में जो कवि थे अपने पिताजी जब गा रहे थे उस समय उनके लिखे घिसे पीटे जो भी मतलब लिखते थे लोग, उनसे बहुत मतलब नहीं था, उनकी गीतें लेकर के गा लिया करता था। लेकिन बाद में मैं जब गुरु गणेश घराने में मतलब स्थान पाया तो रामनिवास यादव जो रसुल्लाबाद के हैं कवि, उनकी गीत से शुरुआत किया। इसके बाद में मैं सुभाष सागर एक कवि हैं जो हमारे ही मखदूमपुर के हैं, इनकी गीतें मैं कई गाया जो आज कैसेट में भी हिट है। अभी हमारे इस कासवाबाद ब्लॉक के ही शहीद शशांक सिंह की गीत पहले बार कैसेट में आया, जो लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दुलार मिला, तो ये उनकी लिखी हुई गीत थी। फिर मैंने शहीद विनोद राजभर जी की गीत गाया जो आज लाखों से पार मतलब उसके व्यू हैं। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि जैसे भोजपुरी की गरिमा बनाते हुए 1-2 लाइन का ऐसा गीत आप गाइए ताकि उससे जो है समाज को एक संदेश जाए। आप सोशल वर्कर भी हैं। बिल्कुल ही जाना चाहिए। हम समाज के लिए क्या दे सकते हैं ये तो भाई समाज में जाना ही चाहिए। तो भोजपुरी के लिए मैं एक भोजपुरी ही गीत को थोड़ा सा गुनगुना दे रहा हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा मैं मंच पर गीत संगीत जब हमारा साजबाज होता है तो मूड में हम तभी होते हैं, वैसे तो हमको बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि नहीं इतने अच्छे कलाकार होंगे। मैं अपनी तरफ से नहीं कहना चाहता, लेकिन उस समय संतोष जी एक बात मैं बता दूं, मुझे ऐसा फील होने लगता है, मैं जब बाहर रहता हूं तो मुझे अंदाजा ही नहीं लगता कि मैं किसी स्तर का कलाकार हूं।
लेकिन जब मंच पर होता हूँ तो न जाने वो माता रानी की ऐसी कृपा है या प्रभु ने मतलब कुछ दिया है, ये हमको भी महसूस होता है कि हम भी कोई कलाकार है या किसी स्तर पर है, किसी से हम कमज़ोर नहीं समझते जब हम मंच पर होते हैं। लेकिन इस तरह से अब जब रहते हैं तब कहते हैं कि अरे यार दुनिया सब वही है, हम आप हैं, सब बराबर है। लेकिन उस समय हमको बहुत अलग फील सा महसूस होता है। अरे मिश्री से मीठ लागे हाई भोजपुरिया बोली, अरे मिश्री से मीठ लागे हाई भोजपुरिया बोली, एक बेर बनारस में आके त देखा, एक बेर बनारस में आके त देखा, अरे कचौड़ी जलेबी में हाई डूब जईबू रानी, गंगा के जल में नहा के त देखा। ये भोजपुरी की ताकत है। सही बात है, जो गाया इन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत गाया जो एकदम अश्लीलता से बहुत ज़्यादा दूर है, और ऐसे गीतें होनी भी चाहिए क्योंकि ये सब गीतें आज भी लोग बड़े मन से सुनेंगे। सही बात है, सुनते भी होंगे। ये सच्चाई है। देखिए हमारी सोच है संतोष जी कि जब भी हमारी गीत जाए समाज में तो परिवार में जितने भी सदस्य हो, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बाप हो, भौजाई हो, जो भी लोग हों, ये सारे लोग एक साथ बैठ करके हमारी गीतों को सुन लें और हमारी गीत हमेशा समाज को संदेश दे कि समाज को स्वच्छ कैसे रखा जा सकता है। ये हमारी हमेशा प्रयास रहता है। देखिए जब सोशल वर्क या बिरहा जगत से ही तो अब तक के मैंने रिकॉर्ड में हम जितने भी मुकाम पाए हैं आप लोगों के माध्यम से, तो इसका बहुत बड़ा राज यही रहा है संतोष जी कि समाज में हम हमेशा दबे कुचले लोगों की, चाहे वो बिरहा जगत से दबा हुआ कलाकार हो, चाहे सामाजिक स्तर से कोई व्यक्ति दबा हुआ हो, तो मैं बड़ा देखता हूँ उन लोगों को तो बड़ा कष्ट होता है। मैं खुद इतना मैंने दुखी हो जाता हूँ कभी कभी कि मैं जितना सोचता हूँ समाज के लिए, ख़ास तौर से वो समाज के लोग खुद मुझको नहीं सोच पाते हैं। इसका बहुत बड़ा मतलब बैठता हूँ तो फील होता है। नहीं तो मैं संतोष जी बता दूं कि कभी कभी मुझे ये भी लगने लगता है कि मैं राजभर समाज में पैदा हुआ हूँ। अगर बिरहा जगत से अगर कुछ उपलब्धि समाज से मिलता, समाज हमारा साथ देता, तो आज स्तर हमारा अलग ढंग का होता समाज में। लेकिन हम मतलब कुछ समाज के भाई शिक्षा स्तर से दबे हुए लोग हैं, इस बात को समझ नहीं पाते हैं। जो आपने अभी कहा कि अश्लीलता के तरफ समाज भग रहा है, इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। माँ बेटियाँ भी आज इसी स्तर से ही सोचना चालू कर दी हैं, तो इसका बहुत दर्द होता है अपने आप को। और हम सोचते हैं कि दुनिया के इतिहास में अगर गीत संगीत को आप ले लेंगे तो दुनिया के इतिहास में यही आपको मिलेगा कि अगर स्वच्छ समाज का निर्माण करने वाला कोई गीत संगीत है तो वो बिरहा जगत है। अच्छा, अश्लीलता से थोड़ी परे चीज है तो ये बिरहा जगत है। अच्छा, शिक्षा की बात करें आपकी तो कितना तक पढ़ाई लिखाई हुई है? पढ़ाई हमारी इंटर तक हो पाई है केवल। अच्छा, इसके बाद कुछ अपनी परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ उस ढंग की नहीं रही, फिर बिरहा गायकी में फिर बिरहा गायकी का मूड भी चेंज हो चुका था। तो ये अक्सर हर कलाकारों के पीछे, बहुत शायद ही कलाकार को पाएंगे जो ग्रेजुएशन के करीब मतलब पार हो चुका होगा। नहीं तो बिरहा जगत से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति, ऐसा समय आ जाता है संतोष जी कि उसी समय में पढ़ना भी होता है, उसी समय में अपने टैलेंट को निखारना भी होता है। तो ये मजबूरियाँ इंसान के पास आ जाती है कि वो पढ़ाई जाकर उसकी बाधित होने लगती है और वो ब्रेक हो जाता है और गीत संगीत में ही अपना रुचि रखने लगता है। ये मजबूरियाँ रही हैं। अच्छा, तो चलिए हम थे अभी जो स्वर्गीय बेचन राज भर जी, सामने जो पोस्टर आप देख रहे हैं उनका पोस्टर लगा हुआ है और इनकी जो श्रद्धांजलि दिवस का इन्होंने आयोजन एक किया था, उसमें तमाम कलाकार, भव्य आयोजन यहाँ पर था कलाकारों का, और यहाँ पर बहुत से कलाकार आए थे और इनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए थे। और तमाम ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, सोशल वर्कर भी हैं और बिरहा गायक भी हैं, और
जैसा कि इन्होंने बोला कि मैं अश्लीलता से दूर रहता हूं, तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि बिरहा ही एक ऐसी विधा है जो अभी तक अश्लीलता से परे है, और इसमें अश्लीलता न लाएं तो ही बेहतर है, तो ही ये विधा आगे जाएगी और लोग जानेंगे, लोग सुनेंगे। और हमारा ये प्रयास है कि ये विधा ये कभी ख़त्म ना हो, इसको लोग जब हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको जाने। यही हमारा वीडियो बनाने का मकसद रहता है कि ऐसे ऐसे कलाकारों को लोग जाने। अगर नेताओं का नाम हम लें तो नेताओं में एका दो का ही कोई नेता होगा जो सहयोग में खड़ा रहा होगा। भले ही अपने समाज को बड़ी बड़ी बातें रखते होंगे लोग, लेकिन ये जो हमारे भाई शुभचिंतक पड़े हुए हैं, चाहे सीआरपीएफ के जवान जितेंद्र राजभर हो, सिकंदरपुर बलिया के हों, चाहे आजमगढ़ के बाल किशुन राजभर जी हों, चाहे हमारे डॉक्टर शिव कुमार राजभर जी, मतलब अभी आप देख रहे हैं हमारे बड़े भाई हैं, और मतलब जितना कहा जाए उतना कम, और इतने ही क्लोज। अभी आप देख रहे हैं हमारे बड़े भाई बीएसएफ के जवान है वकील राजभर, जिनसे आप की हमेशा बातें होती रहती है। बहुत बड़ा सहयोग श्री राम राजभर जो विदेश में हैं, आपका सहयोग, अमित राजभर जो मुंबई में है, इनका सहयोग, सुरेश राजभर जो आज वहाँ अकबरपुर ज़िला के हैं। इस तरह के सभी जितने हमारे समाज के लोग हैं, कहीं न कहीं से हमें ताकत देते रहे हैं। नहीं तो परिस्थितियाँ ऐसी भी आ जाती हैं, विराह जगत के कलाकार संतोष भाई इतने कभी कभी मजबूर हो जाते हैं कि उनके पास अगर व्यवस्थाएं नहीं हो तो वो बेचारे ऐसा नहीं कि कहीं किसी जगह अपने काम करके 10 रुपया का मतलब व्यवस्था कर सके। उनके पास मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि समाज से भी बचना होता है, और उनका परिवार का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वो लाचार होकर के कभी मतलब बहुत हताश हो जाते हैं। तो इस स्तर में मतलब अपने शुभचिंतक लोगों का या समाज का बहुत बड़ा सहयोग और ताकत मिलना चाहिए, तब वो कलाकार जाकर बढ़ पाता है। ये हमारे पीछे मैंने बहुत बड़ी ताकत रही है कि मैं इतना तब कर पाया हूँ। नहीं तो मेरा परिवार अगर आप देख लेंगे, मेरी आर्थिक स्थिति देख लेंगे, तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इतना बड़ा चंद्रहास मतलब काम कैसे करके दिखाया होगा। लेकिन है, दिल से बड़ा हूँ, पैसे रुपये से, धन दौलत से तो मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन इतना सोचता हूँ कि जो समाज के हित में मैंने सोच दिया तो करके दिखाया, इतना मालिक ने मेरा जरूर सुना। यही प्रभु को बस बहुत खुशी रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, हमारे चैनल के माध्यम से अपने विचारों को रखा, और जो आपने श्रद्धांजलि का आयोजन किया था स्वर्गीय बेचन राजभर जी का, वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। जो ये लोग बिरहा के महान कलाकार थे, सम्राट थे, ये लोग ने बिरहा को उतनी ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कृपया वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे आप लोग तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और मैं भी तरह तरह के अलग अलग कलाकारों का इंटरव्यू जाकर करता रहूँगा। तो बस मैं यही चाहूँगा कि मेरा मनोबल टूटने न दें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ मैं भी एक रिक्वेस्ट करूँगा जी संतोष भाई के लिए कि आज जो बिरहा जगत को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो कदम बढ़ाया है, चाहे जिला या अदर जिला में भी जा कर के आपने जो समय दिया है, अपनी व्यवस्था को किस तरह से मैनेज किया है, तो इतना तो ज़रूर बनता है। समाज से मैं भी हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व का आपको हर मौके पर साथ देना चाहिए। सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।